आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी तो ज़रूरी है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 आते हैं जिसमें से 50 करने होते हैं, और जो सब्जेक्टिव के प्रश्न होते हैं वो ज़्यादा लेंथी नहीं होते। ठीक है, तो आपके लिए जो ज़रूरी है वो है एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। इनको आप अच्छे से कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में फोड़ दोगे। वो सब चीज़ मैंने पढ़ा रखी है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ आपके एग्जाम में आएगा, चाहे वो सब्जेक्टिव वाले प्रश्न हो चाहे ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न हो, स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक तुल्यता सम्मत, इन पर आधारित प्रश्न आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी का, वो है उदाहरण नंबर 4। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो गया। और उसके बाद ये जो उदाहरण नंबर 5वां है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर में भी आ सकता है या फिर 2 नंबर में भी आ सकता है। 5 नंबर में ज़्यादा आता है, 2 नंबर में कम आता है। प्रश्नावली 1.1 की बात करें, क्वेश्चन नंबर पहला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर दूसरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। ठीक, 9 के बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15 16। ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से बनाना है। फलनों के प्रकार, जैसे एकाकी फलन, बहु एकाकी फलन, आच्छादक फलन, है ना, ओन टू इन टू, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं। तो जैसे मैं बताऊं, उदाहरण नंबर 8वां ये इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 9वां ये इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 10वां ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 में आ जाते हैं। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट है, 5वां इंपॉर्टेंट है, 6ठा एकदम आसान है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका ये जो है 9वां इंपॉर्टेंट है मोस्ट। ठीक है, 9वां हो गया। फिर आपका आ जाओ 11वां और 12वां, एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लेंगे। फिर देखो, उदाहरण नंबर 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उदाहरण नंबर 16, गॉफ फॉग निकालने के लिए तो हर साल एग्जाम में आता ही आता है कि नहीं, गॉफ फॉग निकालने के लिए आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद उदाहरण नंबर 18, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर आप आ जाइए, व्युत्क्रमणीय फलन भी आएगा ना आपके में। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली 1.3 में आ जाओ। प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चन नंबर 7वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13वां 14वां, एक एक नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर द्वि आधारित सक्रियाएं, बाइनरी ऑपरेशंस, प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये एग्जाम में आ जाता है बार बार। पहला मतलब ऐसे आपको दे रखेगा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये अच्छे प्रश्न है। उसके बाद ये आपको कंपोजिशन टेबल दे रखेगा और फिर आपसे बोलेगा कि ये निकालो वो निकालो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेना, ठीक है ना, एग्जाम में आता है 2 नंबर में, 1 नंबर में। फिर विविध उदाहरण की बात करें, विविध प्रश्नावली की अगर बात करें तो इतना कर लोगे तो बहुत है। फिर यहाँ ये वाला क्वेश्चन होता, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। फिर आप आइए चैप्टर नंबर 2, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में ना, ये चित्र का ज्ञान भी होना चाहिए। ऐसे एग्जाम में प्रश्न आ जा रहे, चित्र बना के दे देगा, बोलेगा कि ये किसका चित्र है, इसका प्रांत परिसर कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो चित्रों का अच्छे से ज्ञान हो, ये टेबल आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। इस टेबल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि सान्य का परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ये अगर टेबल बताओगे तो आप टिक कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, है ना। प्रांत कहाँ से कहाँ तक होता है। फिर मुख्य मान निकालने के लिए तो आएगा ही आएगा। प्रश्नावली 2.1 पूरी करनी है, क्योंकि यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। और ठीक है, और वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नंबर जो इंपॉर्टेंट है वो 14 इंपॉर्टेंट है, 10वां इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले अच्छे से रट लो, क्योंकि फॉर्मूले से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। आप फॉर्मूला बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब देखोगे ना, 100 में से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यू होंगे। तो ये फार्मूला बेस्ड सारे फार्मूला आपको आना चाहिए। ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया,
क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो उनमें ज़रूरी चाहिए ही चाहिए, और ऑब्जेक्टिव में भी फार्मूला डायरेक्ट आ जाता है कि कौन सा सही है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो फार्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन फार्मूले से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कोई उदाहरण नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, सरलतम रूप में लिखना है। उसके बाद उदाहरण नंबर 8वां, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा। प्रश्नावली 2.2 में आ जाओ। 2.2 का ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, 15वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 16वां 17वां 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19वां ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20वां 21वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है। विविध उदाहरण का उदाहरण नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है। उसके बाद अगर आप आ जाओगे प्रश्नावली में, विविध प्रश्नावली में, तो विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 1, 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, छठा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 8वां क्वेश्चन हो गया, 9वां क्वेश्चन हो गया, सिद्ध करने के लिए आता है। 11वां क्वेश्चन हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। 12वां प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15वां 13वां, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा चैप्टर तो बहुत ही आसान चैप्टर है। तीसरे चैप्टर में बस अवयव दे देगा, अवयव की कोटि कितनी है, अवयवों की संख्या कितनी है, अवयव पता करने के लिए बोल सकते हो। तो पहला क्वेश्चन 1 नंबर में आता है। फिर आपसे ये क्वेश्चन नंबर तीसरा इंपॉर्टेंट बोल होगा कि आपको अवयव दे देंगे, बोलेगा कि इसकी कितनी कोटियाँ संभव है, या फिर आपको एक AIJ दे देगा, आपको बताओ 2 गुणा 2 का अवयव बना के दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 8वां वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9वां वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10वां वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1-1 नंबर में आते हैं, ठीक है, 1-1 नंबर में ही आते हैं, ज़्यादा नहीं। उसके बाद आ जाओ प्रश्नावली 3.2 की अगर मैं बात करूं, जितने भी नियम कानून है वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। 3.2 का पहला क्वेश्चन, 2 अवयव दे रखा है, तो A+B क्या होगा, A-B क्या होगा, AB क्या होगा, BA क्या होगा, 3A-C क्या होगा, ये 1 नंबर में आते हैं, ठीक। उसके बाद मैं अगर बताऊं जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। ये A है, ये B है, तो ये क्या होगा, 1-2 नंबर में आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां 2 नंबर में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13वां ये 5 नंबर में इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका आ जाता है 16वां, क्वेश्चन नंबर 18 5 नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर ये जो 20वां है, 21वां और 22वां, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए ये परिवर्त अवयव के गुणधर्म, इन गुणधर्म पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी गुणधर्म हैं, जितने भी आपके, ठीक है, मतलब फॉर्मूले वो अच्छे से पता होने चाहिए। फिर देखिए उदाहरण नंबर 21, ये 2 नंबर में आ सकते हैं, ठीक। एंड फिर आपका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उदाहरण नंबर 22, एक आपको वर्ग अवयव देगा, उस वर्ग अवयव को सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखना होगा, ये एग्जाम में आ जाता है। 3.3 एक अवयव दे देगा, उसका परिवर्त अवयव क्या होगा, 1 नंबर में आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चन नंबर दूसरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा इंपॉर्टेंट है, AB' B' A' के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर छठा इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है 1 नंबर में, 2 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये कर लेना। फिर 11वां 12वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना उसके लिए। फिर आप आ जाते हैं, आप जानते हैं AB इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स के बराबर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक प्रयोग द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, 5 नंबर में आता है, उदाहरण नंबर 24, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5वां 6, ये इंपॉर्टेंट है। और ये 15वां 16वां 17वां, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में। 18वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अध्याय 3 पर अगर हम बात करें, 3 पर फिर प्रश्नावली, क्वेश्चन नंबर 9वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से 13वां 14वां 15वां, बस देख रहा हूँ मैं बिल्कुल सिलेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनको तो अच्छे से करके ही जाना है। सारणी वाले चैप्टर में आ जाओ। 4.1 में मैं अगर बात करूँ तो 4.1 में आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, चौथा,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। ये सब एक एक नंबर में आते हैं, ज़्यादा बड़े नंबर में नहीं आएंगे, एक एक नंबर में ही आएंगे। फिर बड़े नंबर में जो आएगा गुणधर्मों का प्रयोग कीजिए और फिर हल कीजिए। ठीक है। उदाहरण नंबर 14 हो गया। फिर मैं बताता हूँ, उदाहरण नंबर 16 हो गया। प्रश्नावली 4.2 में आ जाओगे। क्वेश्चन नंबर ये 9 हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 13 हो गया। उसके बाद 15 और 16 तो बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, ऑब्जेक्टिव में हर साल मिलेगा। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल में आ जाओ। ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा या फिर 2 नंबर में। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर तीसरा, पहला और तीसरा। ठीक हो गया। उपसारणिक सहखंड ये आपको निकालने आगे ले आ सकता है। ठीक है। 1 नंबर में कि इस एक सारणिक दे देगा, इसका उपसरण कोई बोलेगा इसका सहखंड क्या होगा, उपसारणिक क्या होगा। ठीक है। फिर ये एक प्रमेय है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। एडजॉइंट ए जो होता है सारणिक ए की पावर n-1 होता है। ये सूत्र, इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये एक प्रमेय है, ये इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं और सब्जेक्टिव भी आते हैं। ठीक है। ये अच्छे से लिख लीजिएगा। उदाहरण नंबर 24 वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके साथ साथ देखिए, ये आपको ए दे रखा है, ये आपको बी दे रखा है। आपको ए बी इनवर्स सिद्ध करना है बी इनवर्स ए इनवर्स के। उदाहरण नंबर 25 ये इंपॉर्टेंट है। 4.5 में सेकंड निकालना आना चाहिए। जैसे दूसरा क्वेश्चन, दूसरा अगर छोड़ भी दो, चौथा क्वेश्चन कर लो। ए एडजॉइंट ए गुणा ए किसके बराबर होता है, सारणिक ए इंटू आई के। तो ये करोगे तो ये इसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है। फिर ए इनवर्स निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 11 कर लेना। अभी मैंने टिक कराई दिया। 12वां वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है। 12वां इंपॉर्टेंट हो गया, 13वां इंपॉर्टेंट हो गया, 15वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हल सिद्ध करना और इसकी मदद से इनवर्स निकालना है। ठीक है। ये जो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है एग्जाम में। उसके बाद निकाय को हल करने के लिए आता ही आता है। जैसे मैं अगर उदाहरण की बात करूं, उदाहरण नंबर 28 हर साल आता है एग्जाम में, हर साल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। फिर मैं बताऊं, संगत असंगत निकालने के लिए आ जाएगा। ठीक है। संगत क्या होता है, अगर सारणिक ए का मान 0 नहीं आता है तो संगत है, सारणिक ए का मान 0 आता है तो असंगत है। ठीक है। तो कुछ इनको देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विविध उदाहरण में आ जाओ। विविध उदाहरण में अगर मैं बात करूं, विविध प्रश्नावली की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 ए इनवर्स दे रखा है, बी दे रखा है। ए बी इनवर्स क्या होगा, ए बी इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक। चैप्टर नंबर 5 में आ जाओ। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आते हैं, सब्जेक्टिव भी आते हैं बहुत ज़्यादा। ये हाई स्कोरिंग चैप्टर है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हो गया वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया वेरी इंपॉर्टेंट, फिर 7वां हो गया, 8वां हो गया। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, क्वेश्चन नंबर 18वां हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26वां, क्वेश्चन नंबर 23वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 19वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30वां इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 34वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। अब आगे बढ़ेंगे, अब कल जाएगा तभी बात बनेगी। जैसे देखो, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उसके लिए मैंने क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। प्लेलिस्ट के लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उनको देख लेना। उदाहरण नंबर 21 5.2 में आ जाओ। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7वां, और ये जो क्वेश्चन नंबर ये 9वां और 10वां है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़े नंबर में आते हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 5.3 में। 5.3 में 5वां क्वेश्चन और ये 7वां क्वेश्चन, फिर 11वां क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, और 15वां क्वेश्चन। लॉग वाले आ जाएंगे, फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। तो लॉग वाला उदाहरण नंबर 29 वेरी इंपॉर्टेंट है। अवकल आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे आराम से। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, 10वां हो गया, 8वां हो गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
5.5 से बड़े नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, बड़े बड़े नंबर में आता है। 5.5 का क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 8वां, 12वां, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उदाहरण नंबर 35, उदाहरण नंबर 37, वेरी इंपॉर्टेंट है। 5.6 में क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, यहाँ से बड़े नंबर में आता है, 5-5 नंबर में। ये 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 11वां तो स्पेशली बड़े नंबर में आता है। द्वितीय कोटि का अवकलज याद कीजिए, तो द्वितीय कोटि के अवकलज में सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, अच्छा प्रश्न है। द्वितीय कोटि का अवकलज क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये आपका आ जाता है 17वां, 16वां, 15वां, इजी क्वेश्चन है। रोले का प्रमेय एग्जाम में आता ही आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 5वां, रोले का प्रमेय और मध्यमान प्रमेय, इन दोनों में से एक प्रमेय आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। उदाहरण नंबर 45, अच्छा क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। फिर आप आ जाइए विद प्रश्नावली में, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये उदाहरण नंबर 48, एक ही बार cos x के सापेक्ष sin स्क्वायर x का अवकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5वां इंपॉर्टेंट है, 7वां इंपॉर्टेंट है, 10वां इंपॉर्टेंट है, 12वां इंपॉर्टेंट है, 13वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 14वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये सब बड़े बड़े नंबर में आते हैं, 5-5 नंबर में, ये हो गया, ठीक है। 15वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 16वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे 5 नंबर में आते हैं। 17वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और 23वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए छठे क्वेश्चन में। छठे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर पहला 1 नंबर में आएगा, दूसरा 2 नंबर में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हो गया। फिर सीमांत आय निकालने के लिए आता है, जैसे उदाहरण नंबर 5, ये 1 नंबर में आता है सीमांत आय। 6.1 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर पहला 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है, दूसरा 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है, 5वां इंपॉर्टेंट है, 7वां इंपॉर्टेंट है, 10वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 14वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और सीमांत आय 17वां 18वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक नंबर में आता है। वर्धमान और ह्रासमान फलन, ठीक है, उदाहरण नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेगा, किस अंतराल पे वर्धमान है, किस अंतराल पे ह्रासमान है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे कि उदाहरण नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, उदाहरण नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 16 वेरी इंपॉर्टेंट है, आसान है, ठीक। फिर देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता 1 नंबर में आ जाता है। फिर उदाहरण नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर उदाहरण नंबर 20वां वेरी इंपॉर्टेंट है। 6.3 में आ जाओ, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, 1 नंबर में आता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है, अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए, 5वां क्वेश्चन 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 13वां इंपॉर्टेंट है, 14वां इंपॉर्टेंट है, 15वां इंपॉर्टेंट है, समांतर है लंब वाला, ठीक है, 17वां इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 23वां इंपॉर्टेंट है, 20वां इंपॉर्टेंट है, 25वां इंपॉर्टेंट है, और 26-27 तो 1 नंबर में आता है। फिर आ जाए सन्निकटन मान, उदाहरण नंबर 23 ये इंपॉर्टेंट है, 6.4 उदाहरण नंबर 24 ये इंपॉर्टेंट है, 25 ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है। यहाँ से एक आता ही है, एक तो सब्जेक्टिव में आएगा, एक ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन ये देख लो, छठा वाला, दूसरा वाला, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन देख लो, ये 5वां क्वेश्चन देख लो, 7वां, ठीक हो गया। और ये 8वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8वां। अब आ जाओ उच्चतम और निम्नतम में, यहाँ से एक क्वेश्चन बड़े नंबर में आता है, हर साल आता है, ये आपको पता ही है। उदाहरण नंबर 34 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उदाहरण नंबर 38 इंपॉर्टेंट है, ये बड़े नंबर में ही आएगा तो आएगा ही बड़े नंबर में, ठीक है। उसके बाद उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, प्रश्नावली 6.5 में क्वेश्चन नंबर पहला,
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 8वां वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए, यहाँ से आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 13वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14वां वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 17वां इंपॉर्टेंट है। 19वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 20वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो 23, 24, 25, 26 है, यहाँ से एक क्वेश्चन बड़े नंबर में आता है इस टाइप का सिद्ध करने के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये कर लिया आपने। फिर आप आ जाइए अध्याय 6 प्रविध प्रश्नावली, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15वां, क्वेश्चन नंबर 17वां, क्वेश्चन नंबर 18वां, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ आ जाइए 20वां एक नंबर में, 21वां एक नंबर में, 22वां एक नंबर में, ठीक है, और 24वां, ये सब ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो इस तरीके से मैंने बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड, ओल्ड एनसीईआरटी चल रही है, तो पार्ट 1 पहली बुक की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं। पूरी एनसीईआरटी मैंने पहले ही पढ़ा रखी है। प्लेलिस्ट की लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। यूट्यूब में भी सर्च करोगे तो भी हमारी वीडियो रैंक करती है, मिल जाएगी, ठीक है। बस वीडियो के आगे जो भी टॉपिक आप सर्च कर रहे हो, जो भी प्रश्नावली आप सर्च कर रहे हो, लिख के आगे चैनल का नाम लिख देना, मैथमेटिकल एनालिसिस, तो वीडियो टॉप पे मिल जाएगी, ठीक है। और सब कुछ मैंने पढ़ा ही रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। इंपॉर्टेंट वीडियो ज़रूर देख लेना, एनसीईआरटी के साथ साथ वो बहुत ज़रूरी है। बाकी हमारा नया चैनल है मैथमेटिकल एनालिसिस, तो हमारा ये है ही है, तारक सर की क्लास करके नया चैनल मैंने बना रखा है। यूट्यूब में सर्च करोगे मिल जाएगा, वहाँ पे भी मैं हम बिहार बोर्ड की वीडियो अपलोड करता हूँ 12th के, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।